जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक कहता है, प्रभु कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। सो क्या बात है? भगवान कहते हैं, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ। साधक ने कहा, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहा, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रय से वह चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। साधक ने कहा, जहाँ आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं, वहाँ जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं, या उनमें से किसी एक दो को? भगवान कहते हैं, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो सकता हूँ। साधक ने कहा, चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, यह कैसे? भगवान ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टि गोचर हो और किसी के नहीं। साधक ने कहा, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से? भगवान कहते हैं, एक प्रकार से भी दिख सकता हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना होती है, प्रीति और श्रद्धा होती है, उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूँ। साधक ने कहा, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देके समझाइए। भगवान कहते हैं, मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ, और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी बेशी रह सकती है। जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख पड़ा। बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके। साधक ने कहा, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सब क्यों समान भाव से दिखते होंगे? भगवान ने कहा, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दिखता हूँ। साधक ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगती है। भगवान ने कहा, वे सब भूल से कहते हैं, वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। हाँ, साधन काल में किसी को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रतीति भी हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। साधक ने कहा, साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना ही है? भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं, और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसे सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकश्यप का नाश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती, किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रतीति होती है उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती। साधक ने कहा, कितने ही लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? भगवान कहते हैं, नहीं। जैसे अग्नि सर्वव्यापी है, कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधन द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं, तो वे अग्निदेव सब देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्व शक्ति को लेकर एक देश में या अनेक देशों में प्रकट होते हैं। और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त और अपरिमित शक्तिशाली हूँ।
फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह सर्वशक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।